तो यहाँ से एक बंदे ने जंप लगाना था, उधर वापस इधर फिर इधर। यहाँ पे लाते थे सजाए मौत के कैदी को, उसके हाथ खोलते थे और यहाँ से सीधा धड़म से भाई। ये खड़ी कब्र है जी, और ये कब्र अभी भी है। स्नोफॉल हो रहा है रशियन स्टाइल में। एक यहाँ पे तोप बनी हुई है। ये हुंजा वाले पहले मंगोल थे भाई साहब, लकड़ी से उनके हाथ और पांव बांध के यहाँ से नीचे फेंक देते थे। ये है 1100 साल पुरानी गढ़ी भाई साहब। आपको मैंने 4 मरतबा देखा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। वेलकम बैक इन हुंजा भाई साहब। आपका भाई पहुंच चुका है अभी हुंजा में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हुंजा को, और साथ ही साथ जब मैं बाहर निकलूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आज जो वेदर है ना जी, वो बिल्कुल स्नोफॉल वाला हुआ है। और स्नोफॉल भी आज बताई गई है कि हो सकता है, चांसेस हैं कि स्नोफॉल हो जाए। रात को मैंने होटल में स्टे किया हुआ था, वो फ्रेश होके मैं आ चुका हूँ। अभी नाश्ते का टाइम है, नाश्ता करते हैं भाई साहब और सीधा निकलते हैं फिर बाहर जाकर आपको हुंजा दिखाते हैं। और इंशाल्लाह मैं आज ही इसी ब्लॉग में आपको जो हुसैनी ब्रिज हमसे मिस हो गया था वो भी दिखाऊंगा, जो कि दुनिया का एक डेंजरस ब्रिज है। तो भाई साहब के सीने इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जी मैं नाश्ता करके बाहर निकला हूँ। अब मैं निकलूंगा हुंजा बाजार से करीमाबाद की तरफ, और करीमाबाद में जाके ना वहाँ पे फोर्ट हैं 2, वो फोर्ट आपको दिखाने हैं, फिर इंशाल्लाह हुसैनी ब्रिज। बाकी मौसम आज का भाई साहब फुल क्लाउडी है और ऊपर माउंटेन्स में देखे ना फुल स्नो गिरी हुई है, और होप सो के हुंजा में भी स्नोफॉल हो जाए। अभी चलते हैं जी अपनी चिमनी में। बिस्मिल्लाह। ये रही जिमनी की हालत जी बहुत बुरी हुई है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे कार वॉश वाले नहीं मिलते भाई साहब। पानी का बहुत मसला है, सारा पानी फ्रीज हुआ है। उसके अलावा जी ये कि आज मेरा जितना भी एक्सपेंस है ना, खर्चा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा साथ में कि एक जगह पे मैं जब ट्रैवल करता हूँ और रुकता हूँ कितना खर्चा होता है। तो अभी सुबह हमने जस्ट नाश्ता किया है, वो हमें चार्ज हुआ है सिर्फ 200 रुपये का। तो अभी निकलते हैं भाई साहब हुंजा बाजार की तरफ। ये है जी हुंजा बाजार। बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, और है भी मॉडर्न बाजार है अभी के हिसाब से ना, बड़ा फिट किस्म का बाजार है। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी मैं रुका हूँ जी हुंजा से आगे करीमाबाद जाते हुए। इस तरफ हुंजा का बाजार है जी सारा, और इस तरफ आगे है करीमाबाद, जिधर वो अल्तीत और बल्तीत फोर्ट हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ऊपर पहाड़ों के, और जो ऊपर उस तरफ गाँव है ना, उनमें तो सही बर्फ गिरी हुई है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ हुंजा का गाँव भाई साहब। ये जो विलेज है ना जी, ये हुंजा का गाँव है भाई साहब, और इसके नज़ारे देखें आप, कितना खूबसूरत गाँव है। और ये इस तरह के यहाँ पे मट्टी के ट्रेडिशनल से घर बने हुए हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर में आगे आया हूँ, और यहाँ से हम हो चुके हैं जी करीमाबाद की तरफ। इस रोड पे जी अभी मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन सामने नज़ारे देखें जी, ओहो भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं आपको। सामने गाँव के ऊपर भी गाँव है भाई साहब। इधर ये पूरा पहाड़ जो है ना, इन लोगों ने आबाद किया हुआ है। ये जो विलेज मैंने आपको सामने से दिखाया था, उसमें अभी हम पहुंच चुके हैं जी, और अभी जस्ट 1 किलोमीटर है हमारा वो अल्तीत फोर्ट। हमने जिमनी यहाँ पार्किंग में खड़ी की है, और उस तरफ कहीं है फोर्ट। तो चलते हैं जी फोर्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? यूट्यूबर है हम, कश्मीर से है। आपको मैंने 4 मरतबा देखा है। 5 मरतबा भी देखा है, बर्फबारी में भी देखा है, चिमपुड़ी में भी देखा है। शुक्रिया, अल्लाह सलामत बड़ा मजा आ गया। मैं बड़ा शौकीन हूँ यूट्यूब देखने का, वीडियोस देखने के लिए, इसलिए तो जा तो नहीं सकते दूसरे जगहों में, इससे तो गुजारा चलता है। तो हम आज इलाका देख कर खुश हो जाते हैं। शुक्रिया। हर किस्म का हालात से हम आगाह हो जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपका चेहरा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं जा रहा हूँ जी, ये रास्ता फोर्ट की तरफ जाता है। तो फोर्ट पे यहाँ पे आपको एंट्रेंस में ही ट्रेडिशनल वाइब आती है भाई साहब। और बाकी उसके अलावा अगर आप अपने भाई की ट्रैवल जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है buymecoffee.com का, वहाँ पे जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि अकील भाई ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे, उनके लिए है। सो यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं जी। ये है यहाँ की मार्केट, जो कि फोर्ट के बाहर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, फोर्ट किधर है? सामने है, थैंक यू। सो जी चलते हैं अभी। और इस फोर्ट के बारे में हिस्ट्री मुझे नहीं पता है, सो डेफिनेटली वहाँ पे इसकी हिस्ट्री मेंशन होगी कि कितना ओल्ड ये फोर्ट है, सब इसकी चीज़ें। और यहाँ पे सर्दी की आप इंतहा देखें, ये देखें, ये फुल फ्रीज हुआ है भाई साहब।
कंप्लीट फ्रोजन है ये यहाँ पे पानी, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड गिरती है। अल्तित फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ के बच्चे हैं जी जो गलियों में घूम रहे हैं, और यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी भी है। मतलब ये जो सराउंडिंग में आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है वो आबाद हैं। ये हमने लिया है जी टिकट 650 का ईच पर्सन के लिए। यहाँ पे जो है ना वो टिकट आपको लेना पड़ता है। सो टिकट परचेज़ कर लिया। अब जाते हैं हम फोर्ट पे। आगे वहाँ पे कोई बंदा होगा सुना है जो कि हमें गाइड करेगा और फोर्ट दिखाएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं, टिकट हमने दिखाया और ये वापस मिल गया हमें। तो ये हमारे फोर्ट के गाइड हैं, ये हमें ले जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। अमीन आपको ब्रीफ कर लेगा अबाउट द हिस्ट्री। वालेकुम सलाम। अमीन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन भाई सबसे पहले एक क्वेश्चन था, ये फोर्ट कितना पुराना है? 1100 साल पुराना है। 1100 साल पुराना है। ये वो जो शिगर में फोर्ट है, उनकी बेटी यहाँ पे शादी होके आई। हाँ, शिगर वाला फोर्ट मैंने आपको लास्ट ईयर दिखाया था, तो उसमें जो है ना वो फोर्ट आपने देखा था, उस बंदे की जो बेटी थी उसका ये वैसा फोर्ट है। मतलब उसने अपनी बेटी को ये फोर्ट बना के दिया था। तो ऐसे हिस्ट्री मैच करती है। शिगर वाला जो फोर्ट था उसमें हमारे कश्मीर से भाई साहब उस बंदे ने वो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, आर्टिस्ट थे, वो लाके ना तो उस पर काम करवाया था। तो अभी चलते हैं भाई के साथ, फोर्ट विजिट करते हैं और आपको ये वाला फोर्ट भी दिखाते हैं। टॉप ऑफ माउंटेन ये फोर्ट बना हुआ है। फोर्ट स्टार्ट हो जाता है और ये इसका मेन गेट है, एंट्रेंस वाला। ये इसका दूसरा दरवाज़ा है यहाँ पे। इसी तरह ये हम कौन सी साइड पे जा रहे हैं? पहले जो है सर, इसको इस्तकबालिया कहते थे। मेहमानों को रिसीव वेलकम खुशामदीद। सही। यहाँ क्या करते थे, ये जो आपको गड़ा दिख रहा है वाइन सेलर था। यहाँ पे शराब रखते थे। उस जमाने में ठंड बहुत थी, ठंड से बचाव के पार्ट ऑफ कल्चर कह सकते हो। ये जो बीच में दिख रहा है मिट्टी का बना हुआ, हाँ। ये खड़ी कबर है। ये क्या है? कबर है ये? स्टैंडिंग ग्रेव। एक बादशाह के 2 बेटे थे, हाँ। बड़े ने छोटे को जिंदा चुनवा देते इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी भी मतलब जमाल का स्केलेटन है। भाई और बड़े का नाम जमाल, छोटे का था जमाल का स्केलेटन आज भी मौजूद है। तो ये जमाल की कबर है? जी जी, खड़ी कबर। ये खड़ी कबर है जी, और ये कबर अभी भी है जी। उस बादशाह के बेटे की कबर है ये जी। और यहाँ पे ये लोग शराब रखते थे। आगे चल, छोटे छोटे इसके दरवाजे हैं जहाँ से आपको झुक के जाना पड़ता है। ये इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंसा था, पार्लियामेंट हाउस ऑफ हिंसा, कॉन्फ्रेंस रूम भी कह सकते हो आप। जिरगा बैठता था, पंचायत बैठती थी, किंग की सीटिंग बताते हैं वहाँ होती थी यहाँ पे जी। और उनका एक ईमानदार वजीर, 7 लोकल कमांडो, 36 जंगजू कबाइलों को 12 अहम कबीलों में तकसीम कर दिया था। 36 कबाइल थे, उनको 12 में किया था। और हर कबीले के अहम मेंबर किंग समझता था, यहाँ बुलाता था। सही। और उनसे उनके इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, हाँ सही सही। जैसे उनको सुनाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। बेसिक ये जो आपको रूम नजर आ रहा है, ये वाला रूम, ये समझ लें एक पार्लियामेंट हाउस या जिरगे की जगह, इस तरह की जगह थी। ठीक है, अब इसमें जो बादशाह था ना, उसको बड़ा खौफ था कि किसी भी टाइम पे मुझे कोई जहर दे सकता है, भाई साहब मार सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो बादशाह ने कहा कि मुझे जो है ना, जो मेरा खाना बनेगा वो मेरी आंखों के सामने यहाँ पे बनेगा और मैं यहीं पे खाऊंगा। तो उसका खाना यहाँ पे उसकी आंखों के सामने बनता था। उसके जो स्पेशल कुक थे वो बनाते थे। बाकी खुद बादशाह वहाँ पे बैठता था, साथ में उसके वजीर। और टोटल 36 ट्राइब्स थे जो कि मतलब वॉर के लिए थे, लेकिन बाद में उसने उसको कन्वर्ट करके 12 में कर दिया था। तो 12 ट्राइब के बंदे आके यहाँ पे बैठते थे और गपशप लगाते थे, और भाई साहब नेक्स्ट जो वॉर है कुछ भी है उसका डिसीजन करते थे। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए स्टोर रूम है छोटा सा, और ये उसकी एक संदूक आ गई जिसमें सामान रखता था। बाकी ये सारा ट्रेडिशनल काम इसकी वॉल्स पे हुआ है। अब चलते हैं इस फोर्ट के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। काफ़ी हिस्ट्री है भाई साहब इसकी। ये जो आपको कमरा दिख रहा है नीचे वाला, हाँ। ये जिंदान खाना था, जेल थी, तय खाना, प्रिजन, डंजन, जेल। यहाँ पे नीचे जेल थी। सारे वतनों को नीचे फेंकते थे, लकड़ी की मदद से हाथों पे टुकने बांध के 2 दिन बगैर खिलाए पिलाए। जब अपनी गलती मान लेते थे 2 दिन बाद उनको कैसे बांध के? लकड़ी की मदद से टुकने और हाथ पैर बांध कर नीचे फेंक देते थे।
लकड़ी से उनके हाथ और पांव बांध के यहाँ से नीचे फेंक देते थे। 2 दिन रखा बगैर खिलाए पिलाए। जब जा सकते हैं हम नीचे? हाँ, नीचे आप 4-5 सीढ़ियाँ उतरिए। हाँ, को कैदी तो नहीं होगा अभी भी? क्या होता आपने अभी भी को रखा? नहीं। और नीचे की 2-3 सीढ़ियाँ थोड़ा देखिएगा, स्टेप थोड़ा। ये देखें जी, ये थी यहाँ की जेल जो अभी आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं। ये देखें, मतलब इतना इसका वो रास्ता इस तरह का है ना, इसमें अभी भी जाना मुश्किल है। सो ये यहाँ की जेल थी जिसमें वो कैदियों का ना जो मतलब मुल्क के साथ 2 नंबरी करता था उसको भाई साहब हाथ पैर लकड़ी के साथ बांध के ना इतनी अजियत में उसको डालते थे कि 2 दिनों में उसकी बस हो जाती थी। ये एक और रूम आ जाता है, बहुत छोटे रूम है, मतलब मुझे समझ लें कि पूरा झुक के यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे हम एंटर होते हैं। एक और आपको दिख रहा है कमरा, इसमें फैमिली रूम था, ठीक हो गया, पर्सनल रूम था। ये बादशाह की जो फैमिली थी उसके लिए एक रूम था, ठीक है। यहाँ पे बादशाह की फैमिली रहती थी, वहाँ पे वो और उसकी वाइफ सोते थे भाई साहब। उनके जो अडल्ट बच्चे थे कोई इधर सो जाते थे कोई उधर सो जाते थे, ठीक है। इनके बल्ती में कुछ और नाम भी होते, मतलब इनके नाम भी होते हैं कुछ ना कुछ, वो मुझे भूल रहे हैं। वहाँ पे कोई छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको वहाँ पे रखते थे, यहाँ पे कुकिंग करते थे, बैठते थे भाई साहब, खाते पीते थे, मौज करते थे। स्टोर रूम आ गया। सबसे खास चीज़ ये है 1100 साल पुरानी घड़ी भाई साहब। 1100 साल पहले वो इसकी मदद से टाइम देखते थे। ये देखें, आपको अभी भी ऐसे ऐसे थोड़े शेडो नज़र आ रहे होंगे। तो जब सन लाइट पड़ती थी इसके ऊपर, यहाँ से या वहाँ से जहाँ से भी, तो उस टाइम पे इनको आइडिया हो जाता था कि अभी क्या टाइम चल रहा है और हमने अपनी रूटीन में क्या करना है। ये बात था जी, बेसिकली शावर रूम था किंग का, क्वीन का, और ये उसका टॉयलेट था। तो बड़े वीआईपी थे यार ये पुराने ज़माने वाले भी हैं। और ये इनके अंदर है ना, ये लाइटनिंग के रात के टाइम यहाँ चिमनी, यहाँ पे वो जलाते थे दिए वगैरह। सही। हम जाते हैं इस फोर्ट के टॉप पे। ये है जी इसका टॉप। वो स्टोरेज रूम आ गया, ये वॉच टावर आ गया। यहाँ पे इनका सिक्योरिटी गार्ड ऊपर बैठता था भाई साहब, सिपाही ऊपर बैठ के देखता था कोई फौज वोज तो नहीं आ रही, कोई पंगा तो नहीं हो रहा। ये खान का इबादत का था, सूफी डिस्कशन मुराकिब, सूफी मुराकिब यहाँ पे ये थे मुस्लिम, ये भी सही सही। और साथ में पीछे ये आबादी उस टाइम में आबादी थी, पूरी आबादी थी, तो रियायत रहती थी नीचे, और यहाँ किंग का महल था। ये वो सारा पुरानी ही कंस्ट्रक्शन है ये भी काफ़ी। और यहाँ पे सारे जो लोग थे ना उस टाइम पे, जिस तरह वो अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में हम देखते हैं ना, वैसे पूरा वही सीन चल रहा है यहाँ पे। ये है बल्तित फोर्ट और ये है अल्तित फोर्ट। ये था सर्दियों के लिए, वो था गर्मी, ये था सर्दियों के लिए, और जो सामने वाला है ना भाई साहब, ये वाला बल्तित, ये था गर्मियों के लिए। ये जो कोने में जगह दिख रही है वो था, ये सर बचाइएगा, वो सजाए मौत की जो कोने में जगह दिख रही है आपको, हाँ। जा सकते थोड़ा आगे प्लीज। वो वहां से गद्दारे वतनों को जो डंजन प्रिजन जेल में जो नहीं मानता था ना, हाँ। गलती यहाँ पे लाके हाथ पैर खोल के हमेशा के लिए रिहा फिर यहाँ से धक्का दे के नीचे फेंक। ओह, तो ये सजाए मौत की जगह थी जी। जो मतलब बादशाह की बात एट द एंड नहीं मानता था जेल के बाद, उसको यहाँ पे लाके धक्का दे के भाई साहब यहाँ से सीधा नीचे गिरा देते थे। ये देखें, मतलब यहाँ पे लाते थे सजाए मौत के कैदी को, उसके हाथ खोलते थे और यहाँ से सीधा धड़म से भाई साहब सीधा नीचे, और फिर वो बस उसकी छुट्टी। तो बड़ा ही सीन था बादशाह का भी। और अब हम जाएंगे दूसरे फोर्ट में, बल्तित वाले में। आर्मी की सिलेक्शन कैसे होती थी ये देखें, यहाँ पे 2 पत्थर हैं, तो यहाँ से एक बंदे ने जंप लगाना था, उधर वापस इधर, फिर उधर, फिर इधर, इस तरह 4 मरतबा वो जंप लगाता था। अगर वो ये कर लेता है तो भाई साहब वो आर्मी में सिलेक्ट हो जाता था। यहाँ से जंप लगा के उधर उसको जाना ही पड़ता था, और जो गिर गया वो मर गया भाई साहब, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो जी, यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है। और जो चीज़ मैंने सीखी, ये हुंजा वाले पहले मंगोल थे भाई साहब, मंगोल थे ये सारे, और हुंजो थे असल में, हुंजा नहीं था। ये फोर्ट हो गया जी हमारा डन। अभी चलते हैं हम बल्तित फोर्ट की तरफ। इधर आए हैं तो दूसरा फोर्ट भी देखना लाजमी है। अभी मैं ऑन द वे हूँ जी बल्तित फोर्ट की तरफ, जो कि मुझे वो ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ ना ये सारा इलाका अभी आपका भाई ट्रैवल करके आ रहा है। नीचे जितना आपको गांव नज़र आ रहा है ना, सारा मैं घूम के आया हूँ। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ओए होए भाई साहब, स्नो देखें पहाड़ों के ऊपर, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और क्या एक
मतलब तूफ़ानी सा मंजर बना हुआ है उस एरिए का। चेक करें जी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और अल्लाह करे कि आज हमें इस इलाके में जो है ना स्नोफॉल देखने को भी मिले। ये है जी बल्तित फोर्ट के करीब मार्केट। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी बल्तित फोर्ट पे। उधर आगे है बल्तित फोर्ट और जिमनी होगी पार्किंग पे। यहाँ से नज़ारे जो है ना जी बहुत खूबसूरत हैं, वही जिस तरह मैं आपको रास्ते में दिखा रहा था कि ऊपर देखें जी पहाड़ों में से ही जो है ना वो बर्फ़ शरफ़ गिर रही है। चेक करें ऊपर पहाड़ों के नज़ारे। उस तरफ है हुंजा, ये यहाँ पे हुंजा है भाई साहब, और उस तरफ है बल्तित फोर्ट। तो हम चलते हैं सीधा फोर्ट में भाई। रास्ता जाता है जी बल्तित फोर्ट की तरफ। यहाँ का जो टिकट है वो हमें मिला है 600 में। बल्तित का 650 का था, यहाँ का 600 हो गया। और यहाँ पे जो एंट्रेंस है ना वहाँ से आपको टिकट लेके आना पड़ता है। अभी यहाँ से हाइक करके हम जाते हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। तगड़ी हाइकिंग है जी, और यहाँ से आपको जाते हुए ना जो वाइब आती है वो जेन्युइन फोर्ट वाली वाइब आती है। ये है जी यहाँ की कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही पुरानी है और काफ़ी हाइक करके आपको यहाँ पे आना पड़ता है। चेक करें जी, अभी बिल्कुल फोर्ट के मैं करीब आ चुका हूँ। बस यहाँ से आगे जाते हैं, फिर उधर से घूम के फोर्ट में एंटर। अंदर थोड़ी देर मैंने वेट किया जी, अभी ये भाई साहब आ चुके हैं, इनके साथ विज़िट करते हैं। सर आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम कासिम है। कासिम भाई, काम करता हूँ। ठीक हो गया। और अभी हम विज़िट करने जा रहे हैं। ये किला भी 1100 साल पुराना है? नहीं, ये 800 साल। ये 800 साल पुराना है। ये उसी के बाद तामीर हो चुका है। उसी के बाद तामीर हुआ। तो चलते हैं अभी फोर्ट के अंदर भाई साहब। 10 किलो से जरा दरवाजों से याद कर लेना। हाँ, मेरा कद भी माशाल्लाह है, और ये ना हो कि माथा तोड़ के जाओ। ये इनके दरवाजे छोटे क्यों रखे गए थे, ये क्या वजह थी? बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान एक सर्द इलाका है। हाँ, सर्द इलाके से हटकर आपने चीज़ नोटिस करी तो यहाँ के हवा में नमी नहीं है। ठीक है, ड्राई वेदर है, क्योंकि गर्मी में अच्छी खासी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। सर्दी की तो हम बात नहीं कर सकते हैं। कमरों को गर्म रखने की खातिर छोटे दरवाजे रखे जाते थे क्योंकि बिजली का निज़ाम नहीं था, गैस नहीं होता था, कुछ भी नहीं था ना। चलाने के बाद बस वो कमरा लंबे से देखने कर सके। चलिए, ये यहाँ इस फोर्ट का फर्स्ट सेक्शन है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे ही बंदा एंटर होता था तो ये इधर के टैक्स लेने के लिए ना एक जगह बनाई गई है, ये देखें। यहाँ पे जितने भी गंदम शंदम लेते थे वो यहाँ से अंदर भाई साहब नीचे डाल देते थे। और वो सामने आपको ये देखें, ये बर्तन नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली मेजरमेंट के लिए होते थे कि किससे कितना टैक्स लेना है, और फिर वो लेके यहाँ पे अंदर स्टोर कर देते थे। इस तरह काफ़ी सारे यहाँ पे कारपेट्स के नीचे भी बने हुए हैं। और इनको बनाने में ना इन्होंने ये किया कि ये जो होल है ना ये बिल्कुल छोटा सा रखा है ताकि कोई भी चोर इसके अंदर घुस के ना निकाल सके, और जो बच्चे थे ना जी वही इसको जाके निकाल सकते थे। बिल्कुल इतनी मतलब कम क्वांटिटी में इसको निकालना था उसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं जी ट्रेडिशनल हथियार। ये आर्चरी है। इस फोर्ट का नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे क्या था? ये स्टील जो है ये रेनोवेशन के बाद में लगाया गया है। ठीक है, पुराने ज़माने में कुछ जगहों पे लकड़ी के पैनल्स भी होते थे, कुछ जगह बिल्कुल खाली हुआ करते थे। ठीक हो गया। नीचे जो रखे हुए ये प्रिजनर सेल्स है, जहाँ पे प्रिजनर्स को नीचे उतार कर यहाँ पे प्रिजनर्स को रखते थे। टेम्परेरी के हवालात टाइप को था। ये जेल है जी इस फोर्ट की। वो नीचे जो आपको नजर आ रही है ये जेल है, और यहाँ पे अलग अलग सेल्स बने हुए हैं। प्रिजनर्स को रखा जाता था। अक्सर इनके पुराने ज़माने में थे वो ज़्यादातर सियासी हुआ करते थे, जिनकी रियासत का बगावत करना, टैक्स देना, इसी टाइप के। बाकी यहाँ पे भी ये नीचे सेल्स है, ये नेट रात बाद में लगा हुआ है। पुराने ज़माने में स्टेप बाई स्टेप पे ऊपर लकड़ी के पैनल्स लगे थे, और यहाँ पे नीचे प्रिजन थी। ये नीचे सेल्स मौजूद है। ओए होए होए। इवन एक सेल के अंदर एक बंदे को रखा करते थे 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि जाती रिहाइश का इसके लिए के अंदर होने के नाते फिर तो मुल्क बदर किया करते थे। ये देखें जी, ये सब नीचे हमारे जितनी भी है ये इस फोर्ट की जेल है, और हम उस जेल के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। ये देखें, सब प्रिजनर के सेल बने हुए हैं यहाँ पे। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड रूम है, बेड के यहाँ से बाहर भी यहाँ से देख भी सकते थे। सिक्योरिटी विंडोज है। सही सही सही, ठीक हो गया। पे कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए ये मुझे रूम लगता है। ये बेसिकली पार्लियामेंट है।
पार्लियामेंट है। ऐवान मजलिस शुरा है जहाँ पे प्रिंस अपने वज़ीरों के साथ मिलकर रियासती मसाइल हल किया करते थे। दरमियान में आग जलाते थे, आग के इर्द गिर्द मैट्रेस और कुशन लगा के बिल्कुल नीचे बैठा था। सही वो बिल्कुल ओपन फायर होता था कमरों के अंदर फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन। सही। खुद बन के हमने मजीद और कमरे विजिट करने। ये है जी इसका टेरेस छत, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भाई साहब तख्त उस प्रिंस का, उस बादशाह का। तो कभी कभी वो अपने फ्री टाइम पे मौसम के हिसाब से आके यहाँ पर भी बैठता था। जब यहाँ पे बैठता था तो यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। तो यहाँ पर भाई ने मुझे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे वो जो लोकल इश्यूज़ होते थे, लाइक किसी की फैमिली का कोई इशू आ गया तो वो पहले तो वो वज़ीर के साथ मिलते थे, फिर वज़ीर उनको यहाँ पे ले आता था बादशाह के पास, और वो यहाँ पे बैठ के वो मामलात सुन लेते थे। इधर ये हैं जी ओरिजिनल मारखोर के सींग है भाई साहब। ये किसके हैं सींग? दरमियान वाला मारखोर है। दरमियान वाला मारखोर है। IBX है। और ये देखें, और मुझे बहुत शौक है ब्लू शीप को देखने का। उसको तो नहीं देख सके लेकिन हम उसके सींग देख लेंगे भाई साहब। ये है ब्लू शीप के सींग, और ब्लू शीप जो है ना वो बहुत रेयर है आज भी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। मारखोर ये आपको नज़र आ जाते हैं लेकिन वो बहुत कम नज़र आता है। तो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। इधर काफ़ी सारे पहाड़ हैं, राकापोशी है, इधर आई थिंक गोल्डन पीक है। इधर कौन सी है? दीरान। इधर दीरान पीक है, और ये सारे कराक्रम रेंज के पहाड़ हैं। अभी हमने यहाँ से एग्जिट किया तो ये फोर्ट का पुराने ज़माने में ना इमरजेंसी एग्जिट हुआ करता था। यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट होता था भाई साहब, कोई जंग की सूरत हाल बन जाए या कोई मसला हो तो वो इमरजेंसी इधर से एग्जिट करके जाते थे। मटेरियल बड़ा यूनिक था यार। तो उन लोगों ने अपने घर से चम्मच तक दिया हुआ है मेल्ट करके इसको बनाने के लिए। जिसने बनाया गया है जरा गौर कीजिएगा, इट्स कम फ्रॉम बदख्शान व्हिच इज नॉट फॉर अफगानिस्तान। आप दो कैनन्स के ऊपर रिसर्च के लिए, एक ब्रिटिश और एक रशियन, आपको ये रशियन स्टाइल में बना हुआ नजर। ये रशियन स्टाइल में एक यहाँ पे तोप बनी हुई है। इस टेरिटरी का ये पहला और आखिरी हथियार था, और ये इससे कोई 15 दिन ब्रिटिश अगेंस्ट फायर तक कर चुका है। अच्छा, अकेले एक सिर्फ। सही। तो ये भाई साहब इसके लिए ना, इसको बनाने के लिए ना यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने घर से चम्मच तक डोनेट किया, क्योंकि लोहा यहाँ पे ना नहीं मिलता था, और इन पहाड़ों में लोहा नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में हीरे जवाहरात होते हैं, लोहा नहीं होता। तो जी अभी हमारा ये फोर्ट वाला डन हो गया, और बहुत ही अच्छा जर्नी रही है ये भी। मतलब देखे ना कितनी पुरानी तारीख इन लोगों ने रेनोवेट की है और उसको संभाल के रखा हुआ है। यहाँ से जी रास्ता जाता है हुसैनी ब्रिज की तरफ। ये भाई हमें यहाँ पे मिले हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? इरशाद हुसैन। इरशाद भाई हैं, और ये रास्ता जाता है इरशाद भाई? ये लिंक रोड जाते हैं सर, यहाँ से 10 मिनट की वॉक है यहाँ से। गाड़ी नहीं ले जा सकते इस पे? नहीं सर, पैदल जाना है। पैदल। तो चलते हैं जी सीधा ब्रिज पे। रोड से जी तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट की वॉक है ये। आप फिर हुसैनी ब्रिज पहुँचते हैं, वहाँ भी उसी ट्रैक पे हैं और जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। इसकी क्या हिस्ट्री है ब्रिज की? ब्रिज हमारा असल में ये जो गांव है उस साइड पे एक हमारा एक चरागा टाइप का गांव है ना, तो उसका नाम जराबाद है। जराबाद। तो उस ज़माने में जो है ना तकरीबन 1998 में ना, ठीक है, तो यहाँ से उस तरफ जाने के लिए जो है ना लोगों ने अपनी मदद आप कहते हैं जो है ना ये रास्ता बनाया था। ब्रिज बनाया। हाँ सही। तो ये फुल लकड़ी का बना हुआ सा एक ब्रिज है जी। अभी जाके देखते हैं। मैंने बहुत सारे ब्रिज विजिट किए हैं इस तरह, आपको पता है रिमोट एरियाज़ में जाता रहता हूँ, तो देखते हैं कि इसमें और उनमें क्या फ़र्क है। ये है जी हुसैनी ब्रिज, और सबसे जो पहली जो चीज़ मैंने इसमें देखी है, ये सबसे लॉन्ग ब्रिज है भाई साहब। इतना लंबा ब्रिज ना वुड का बना हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखें, ये तो समझ लें टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। लोग कभी काफ़ी यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। ये चेक करें, ये है हुसैनी ब्रिज। अभी आपके भाई का टाइम आता है जी ब्रिज पे जाने का। सो देखते हैं कि ये कितना डेंजरस है, क्या होता है क्या नहीं होता। है तो सही है फुल वाइड कि किस तरह से मैं इससे गुजर रहा हूँ, और ये एडवेंचर है। सच बोलूँ तो टूरिस्ट के लिए, हम जैसे के लिए कौन सा एडवेंचर रहा अब ये। हमने तो ऐसे कई जो है वो पंगे लिए हुए हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी जो है
वो डिफरेंट सी चीज़ है ये। और ये लोकल्स ने सोचा खुद बनाया था अपनी मददात के तहत दूसरी तरफ जाने के लिए। और तकरीबन इसमें जो ये लगे हुए हैं ना, लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये तकरीबन भी जो है वो 1-1.5 फीट के फासले पे लगी हुई हैं। अब आप पूरा ब्रिज यहाँ से देखें जी, ये तकरीबन मैं वहाँ पे जाकर मैं एस्टिमेट में आ गया। अभी आपका भाई तकरीबन गया था, अभी आपका भाई तकरीबन इस ब्रिज के मिड में है, मुझे जो मेरा आइडिया लग रहा है उसके मुताबिक। और थोड़ा एहतियात से जाना पड़ेगा भाई, ज़्यादा शोखी मारने के चक्कर में ये ना हो हम नीचे ही जा गिरें। और नीचे से गुजरता है पानी। ये वाला एडवेंचर भी आज हमारा क्लियर हो गया। देखें ब्रिज बना के पूरा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। इतनी आवाम आती है ना इधर, लोग पागल हो जाते हैं इस ब्रिज के लिए। यहाँ पे आके बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं जी। वजह यह है कि नीचे से जब पानी गुजरता है तो आप पानी की तरफ जब देखते हैं तो उस टाइम मुश्किल होती है आपको। ये है भाई साहब अब हुसैनी ब्रिज। आप दूसरे एंगल से देखें, आपका भाई इसके ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पे जब आप आते हैं ना जी तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह कि यहाँ से नीचे से पानी गुजरता है तो आप पानी की तरफ देखते हैं और आपको बहुत चक्कर आते हैं इस जगह पे। ये देखें जी, यहाँ से आपको गुजर के जाना पड़ता है। अगर आपका यहाँ से एक पाँव इधर तो आप गए भाई साहब। फिर काफ़ी बेहतरीन किस्म का ये एडवेंचर है और है भी बिल्कुल रोड के करीब, तो इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, बहुत इजी है। होप सो जी आपने हुसैनी ब्रिज को एंजॉय किया होगा। हुसैनी ब्रिज पे पहुंचने के बाद अभी वापस मैं पहुंच चुका हूं जी। ये रहा हमारा हुंजा का बाज़ार भाई साहब। और अब यहाँ पे ना मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा भाई साहब। सो अभी जी यहाँ पे दिन के खाने में मैंने बिरयानी ऑर्डर की है और हम खाएंगे बिरयानी अभी। हाँ जी, तो खाना खाने के बाद आपका भाई आ चुका है होटल में। ये है मेरे होटल का रूम और ये मुझे पड़ा है भाई साहब 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। यहाँ से हम इंटर होते हैं रूम में। ये आ गया जी हमारा बेड, बड़ा कंफर्टेबल बेड है। रात मैंने यहाँ पे गुजारी थी। उधर साथ इसके अटैच वॉशरूम है। नॉर्मल इस वक्त यहाँ पे पानी सारा जो है ना वो जमा हुआ है, तो इस वजह से आपको वॉशरूम में पानी का एक्सेस दिन को मिलता है, वो भी ठंडा ही होता है। लेकिन अगर आप इनको रिक्वेस्ट करें तो आपको एक अदद बाल्टी जो है पानी की गर्म भर के ये दे देते हैं, सुबह भी और रात को भी। तो ये इनका निज़ाम होता है। बाकी बड़ा ही कंफर्टेबल और ख़ूबसूरत रूम है। रूम में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुझे दी है। मैंने हीटिंग अलग से परचेज़ नहीं की थी क्योंकि हुंजा में जो टेम्परेचर है ना वो -15-17 है, ठीक है। और -15-17 रात को टेम्परेचर यहाँ पे जाता है, तो इस टेम्परेचर पे ना मैं थोड़ा सर्वाइव कर लेता हूँ। -20-25 पे मुझे हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पे ये है कि यहाँ पे ना ये मेरे बेड में यहाँ पे अंदर एक चीज़ लगी है, उसका नाम मुझे नहीं पता नहीं कौन सी वार्म ब्लैंकेट होती है उसकी। ये इसका स्विच है। तो ये मैं जब लगाता हूँ ना यहाँ से, तो इसको मैं जब लगाता हूँ सॉकेट में इधर और इसको मैं ऑन करता हूँ तो मेरा जो बेड है ना वो पूरा गर्म हो जाता है। तो फिर मुझे जाहिर सी बात है मैंने बाहर तो बैठना नहीं है, यहाँ पे ही बैठ के मैं अपना काम भी ये लेट के करता हूँ।
तो मेरी टेंशन दूर हो जाती है इस तरह से हीटिंग की भी, क्योंकि बेड मेरा गर्म हो जाता है। तो फिर रात को 11:30 बजे ये ऑफ़ कर देते हैं, तो रात अच्छी गुजर जाती है ओवरऑल। ऊपर देखें जी, पहाड़ों पे जो है वो गिरी हुई है बर्फ़। बहुत शदीद किस्म की ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं, और मैं ना मुश्किल से काफ़ी सर्दी है यार। अच्छा, ये हुंजा होटल के नाम से है, ये हुंजा सिटी होटल के नाम से। मैं होटल अक्सर नाम इसलिए रिकमेंड नहीं ना करता होता कि यार क्या पता वो सर्विस आपको अच्छी मिले ना मिले, तो मैं अपने मतलब शोल्डर पे रख के बंदूक नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ जब भी तो खुद ही रिसर्च करके लें, तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि मैं रिकमेंड कर दूँ आज सर्विस सही है, कल सही ना हो, तो फिर मैं इसलिए रिकमेंड में वो चीज़ करता हूँ ना जहाँ पे काफ़ी टाइम मैं गुजारूँ, वो जेन्युइन मुझे लगे, फिर मैं कर देता हूँ। अभी तक ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। सो जी, अभी मैं हूँ अपने रूम में ही। रात का खाना मैंने यहीं पे ऑर्डर कर लिया था और वो खा भी लिया भाई साहब। तो अब आती है बारी एस्टिमेटेड एक दिन के उसकी कॉस्ट की। तो तकरीबन जी आप कह सकते हैं कि 5 to 6,000 विद कार फ्यूल आज मेरा स्पेंड हुआ होगा, और मतलब तकरीबन कम से कम भी 6,000 आप कह सकते हैं कि आज के दिन में, क्योंकि आज मैंने ट्रैवल किया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो भाई साहब इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।